हेलो। हेलो। जय मान सर। जयमान। सर, राहुल मौर्य बदायूं से। एक हाँ सपोला। राहुल। हाँ राहुल। सर, ये आरपी मौर्य, हाँ। ये आपको ऐसे मान लो, ये टीका टिप्पणी और भद्दी गाली देने का क्या मकसद है इसका? अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कोई गाली दे। भाजपा भाजपा के नेताओं के साथ घूम रहा है। नहीं, मैं जो उसके साथ लड़के जो आंदोलन में बैठे थे, हम्म। वो उनसे मैंने बात किया। मैंने कि तुम जब क्रांतिकारी हो, हम्म। क्रांत क्रांतिकारी? ना, ऐसे मैं लोगों उन को क्रांतिकारी मानते हो आप? नहीं नहीं, मैं उनको मतलब बोला कि आप क्रांतिकारी हो हम्म। और हर गलत की पोस्ट डालते हो। जब आरपी मौर्य ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ मान लो गालियां दी, और ऐसी गालियां दी जो राजनीति में मतलब आज तक हमने सुनी नहीं। ठीक है, पर्सन वो नेता है नहीं। उसका नहीं। काम खाली लोगों को बधाइयों में इसलिए वो डटे रहता है वो, कि उससे हम्म, जो है वहाँ बिरादरी के जो नेता हैं, जो महान दल के बढ़ती हुई ताकत से घबराते हैं। बिरादरी के नेता किस नाम पे वोट लेते हैं? बिरादरी को वोट दो। हम्म, सपा के यादव लोग पार्टी के नाम वोट देते हैं, मजबूत हो गए। हम्म, जाटव अपनी पार्टी के नाम वोट देता, ठाकुर ब्राह्मण अपनी पार्टी के नाम वोट देता। कांसी हम्म, राम साहब ने कहा कि पार्टी के नाम पे जो वोट देगा वो मजबूत होगा, बिरादरी के नाम पे जो वोट देगा वो कमजोर होगा। जाटव वोट देते रहे, वो सीख के मैंने भी पार्टी बनाई। तो बिल्कुल। लेकिन बिरादरी के नाम पे जो लोग वोट ले रहे हैं, उन्हें दिक्कत हमसे आती है। उन्होंने उसको इसलिए पाल रखा है कि वो उल्टी सीधी हरकत करता है, गाली देता है, फालतू फरेब करता है। अब सवाल जैसे दलेल नगर की घटना, दलेल हाँ, नगर की घटना हमें पता थी, शुरू से पता। लेकिन एक बात बताओ, जब आप गलत दिशा में हो तो मैं वहां अपनी बेइज्जती कराने क्यों जाऊंगा? वहां अपनी ऐसी तैसी क्यों कराऊंगा? भाई मैंने आपको बुलाने की कोशिश की, आप नहीं आए। मैंने आप लोगों को चाहा कि आप, मैंने कहा किराया भी मुझसे ले लो, आ जाओ, जी, कासगंज आ जाओ, जेपी जी हैं। मैं एक वीडियो बना के डीएमएसपी को दबाव बनाऊंगा। जी, आप नहीं आए। आपको उसने लालच दे दिया, 50 लाख रुपया मिलेगा, एक नौकरी मिलेगी। वो संभव नहीं है। न्याय दिलाना आसान था, न्याय हो जाता। 5 लाख रुपया मिलता, दुर्घटना बीमा मुंह मिल जाता। हम्म, लेकिन क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मैं उसका सपोर्ट नहीं कर सकता, उसमें मैं साथ नहीं दे सकता, क्योंकि कल पागलों वाली लिस्ट में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। बिल्कुल। अब जैसे अधिकारी बुरा मानते हैं, अधिकारी आपको गलत मानते हैं, अधिकारी आपको पागल मानते हैं। अब एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? राहुल मौर्य। राहुल मौर्य जी। आप बताओ कि जब बदायूं को रहने वाला मान लिया, लेकिन घटना नोएडा में हुई है, तो एफआईआर नोएडा में होगी। 10 एफआईआर कहीं भी हो सकती, लेकिन वो ट्रांसफर होके नोएडा जाएगी। जांच नोएडा पुलिस करेगी, रिपोर्ट एसपी नोएडा लगाएगा, डीएम लगाएगा। और हम्म, यहाँ के एसपी और यहाँ के डीएम, और वहां के एसपी और वहां के डीएम दोनों बराबर हैं, कोई किसी का अंडर में नहीं है। हम्म, तो फिर आपको जो दबाव बनाना चाहिए था, जो काम करना चाहिए था, आप नहीं धरना देते, कम से कम वहां अधिकारियों से मिलने जाते। आप हम्म, वहां नहीं जा रहे हो। यहाँ गंदी राजनीति किस लिए कर रहे हो? इसलिए कि आप दिखाना चाहते हो मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ, मैं बहुत हम्म, समाज के हितैषी हूँ। अगर आप ये समाज के हितैषी होते तो आप नोएडा जाते। बिल्कुल। भाई जहाँ की घटना वहां जाओ ना। लेकिन अगर बिल- आप यहाँ कर रहे हो तो अधिकारी को बुरा लगेगा, अधिकारी को परेशानी आएगी। उसने बाद में पूरे परिवार को मारा पुलिस वालों ने। आप तो चले हम्म, गए 2 दिन में। पता नहीं 2 दिन में कितना भूखे रह के कितनी दिक्कत आपको आ गई, आप चले गए अस्पताल। तो लेकिन मैं ये पागलपन में शामिल नहीं हो सकता, मैं प्रयास करता हूँ। आप बताइए, वही बदायूं में 6 साल की छोटी बच्ची के साथ वीरेश यादव ने बलात्कार किया, क्या हम्म, किसी को धरना देना पड़ा? नहीं, मैंने न्याय दिलाया। 8 महीना बिल, मुझे आजीवन कारावास दे। अभी अलीगंज में पता कर लीजिए, चले जाइए, मैं एड्रेस दे दे रहा हूँ। अलीगंज विधानसभा में अखिलेश साग के नाम के लड़के को 6 यादव लड़कों ने चाकू मार दिया। उसका बेहतर से बेहतर इलाज भी कराया मैंने। उससे मैंने मदद भी की हर तरह की। और जितने लोग थे बदमाश, जितने लोग गुंडे थे, सबको जेल भिजवाए। क्या कहीं धरना दिया? मैंने नहीं, तमाम घटनाओं, सैकड़ों घटनाएं मैं गिना सकता हूँ। प्रेमचंद कुशवाहा को यादवों ने मारा, पानीवाड़ा मड़ैया के में घटना हुई,
मैंने सब में न्याय दिलाया, लेकिन कहीं धरना मैंने दिया? नहीं। तो फिर आप पहले डीएम एसपी से बात करो, अगर नहीं बात होती मुख्यमंत्री से बात करो। लेकिन आप जबरदस्ती धरना दे रहे हो, लोगों को पिटवा रहे हो, पैसा खर्च करा रहे हो। तो मैं इस पागलपन में शामिल नहीं हो सकता भाई ना। तो अब जब मेरे पास लोग फोन किए, तो मैंने कहा आप लोग गलत काम, मेरे पास अगर कोई फोन करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। मैंने कहा आपने बिल्कुल। गलत काम किया। अब अगर धरना देना नोएडा में दो, और अगर धरना देना नोएडा नहीं जा रहे हो तो लखनऊ में दो, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। बदायूं में जी। किस हैसियत से दे रहे हो? क्योंकि जी। बदायूं का आप रहने वाले हो। बदायूं को रहने वाला कोई आदमी चले जाएगा अमेरिका, तो बदायूं में धरना देगा कि अमेरिका जाना पड़ेगा उसे केस करने? या चलो अमेरिका दूसरे देश में, महाराष्ट्र में आप चलेगा, बॉम्बे, वहां कोई घटना हो गई, आपने कोई वहां घटना कर दी, चाकू मार दिया किसी को, तो आप बदायूं में लड़ोगे कि नहीं हम तो सब बदायूं के यही मुकदमा लड़ेंगे, हम महाराष्ट्र नहीं आएंगे? ऐसा संभव नहीं है। ये नियम का कायदा कानून है, तो आपके घर का नहीं। लेकिन यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ बिरादरी के नेता हैं जिन्होंने उसे पाल रखा कि यहाँ हंगामा करोगे, महान दल कमजोर होगा, हमारी राजनीति चमकेगी। तो आप न्याय थोड़ा ना दिला रहे हो, नहीं, आप राजनीति चमका रहे हो। उनको तो दिक्कत है ही है। अगर उनको दिक्कत नहीं होती तो उनने तो हमारे थोड़े कुछ समय के पहले की बात है जब दो एक कार्यकर्ता पुलिस से पकड़वा दिए थे। बता, किसने? इन्हीं ने, हमारे जो हमारे स्थानीय नेताजी, किसको पकड़वाता है? मुझे किसके कार्यकर्ता को? वो अपने महान दल के ही। नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, जब बसपा हाँ, का सरकार थी तब की बात है। तो अब वही आप तो। कौन पकड़वा देगा? महान दल इतना मजबूत हो गया, जिसको चाहता हरा देता। तो कौन सरकार हमसे पंगा लेगी? तो राहुल जी बात यहाँ थी, और कोई मतलब नहीं। अब अच्छा, मैंने क्यों बात नहीं की? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या मैं आपसे अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं आपकी हर सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ? तो मैं यही बात तो आरपी मौर्य भी बात कर सकता था, लेकिन आरपी मौर्य मुझसे कई बार बात कर चुका है, और हर बार हम्म। उसने असभ्यता की। तो मुझे पता। अच्छा, दूसरी बात, बात बात में वो चिल्लाने लगता है। तो मेरी भाई आपके बराबर का स्तर नहीं है। मुझे हर अधिकारी जानता है, हर बड़ा नेता जानता है। कल के लिए अगर मैं चिल्ला करूं तो उन्हें क्या, वो लगेगा, उन्हें क्या लगेगा कि भाई ये किस स्तर के आदमी? अस्तर बिल्कुल। विहीन आदमी के साथ कीचड़ के पास से जाते समय हर आदमी डरता था। कीचड़ बहुत बहादुर थोड़ा ना होता, लेकिन बिल्कुल। गंदगी से हर आदमी बचता है। मुझे जी। पता है आप चिल्लाने लगोगे, गाली देने लगोगे। अब बताओ, आप एक बात बताओ, अगर मैं आपका फोन काट दूं, तो हम्म। आप मेरा आप मान लो मुझे फोन लगाए वीडियो बनाते, और उसमें आप गाली दोगे कि फट गई भोंसड़ी की? ये गाली, ये कोई राजनीति, ये कोई भाषा हुई आपकी? तो अच्छा, यही बात तो हम लोगों को बुरा लग रहा है ना कि हमारे बुर, बदायूं में, और बुरा मान लो बुरा एक कोई। बुरा लग रहा है, लेकिन उसे नहीं लग रहा है ना। उसे तो चूंकि पैसा चाहिए, और ये मंत्री विधायक सांसद जितने जैसे, अब बैठा दातागंज में सिनोज साग के चूंकि चुनाव लड़ने, और उनकी तारीफ कर रहा है कि सिनोज हम्म। साग को हमने परख लिया है, अच्छे व्यक्ति हैं। हम्म। क्या चाहता हम्म। है? सिनोज साग को बिरादरी वोट दे दे, महानदल छोड़ दे। हम्म। शेखुपुर में आएगा तो क्या समझाएगा कि मैंने धर्मेंद्र साक्य जी को बहुत बढ़िया व्यक्ति, इनके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति, उनको समझ लिया, अब इनको वोट दो। तो उसे तो पैसा मिल रहा है इस बात का ना भाई, तो उसे क्यों क्यों बुरा लगेगा? तो कुल मिला हाँ। के हम ऐसे व्यक्ति का ना तो उससे बात कर सकते हैं। समाज का अदना व्यक्ति भी मैंने नंबर वायरल कर दिया गांव गांव, कि जी। कोई भी पढ़े, समाज का अदना व्यक्ति भी जिसे बात करने नहीं आता, जी। वो मुझसे तू तड़ाक से बात करता है, गांव का आदमी, कि साहब तुम ये कर दो, साहब तुम वो कर दो। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि उसे कुछ नहीं आता। मैं उससे बिल्कुल। घंटों बात करता हूँ, और आप कहो तो रिकॉर्डिंग भेज दूं, 10वीं रिकॉर्डिंग। मैंने उसकी हर समस्या को निपटाया। मैंने जी। हर तरह थाने पुलिस, और मेरा पदाधिकारी महान दल का कोई भी पैसा नहीं लेता थाना पुलिस जाने, और जिसके साथ घटना होती है उसकी चाय भी नहीं पीता। और ये लोग 50,000 रुपया उसका खा गए खाना। ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। केवल बिरादरी के नेताओं ने नेपाल रखा है कि जब जिसका चुनाव है उसकी मदद करो, महान दल करो। लेकिन ठीक है, वो उनकी मर्जी, समाज की मर्जी। समाज जो लोग खिला रहे हैं, जो लोग रोक रहे हैं, वो उनकी मर्जी। मेरा जो काम है मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, समाज के साथ हर अन्याय पे मैं खड़ा हूँ, और जो भी अन्याय अन्याय के लिए मुझसे बात करेगा उसकी मदद करूंगा। अरे इनने तो 8-10 पेले पाल रखे हैं, बस वही है, नहीं तो अब क्या कहूँ छोड़ो इनके ना, लिए। क्या जरूरत है इसी लोगों को बात करने की? जो इस तरह का असभ्य हो कि बोल रहा है फट गई भोंसड़ी की, वही फिर बोल वही रहा है तो। कि
चोर साला फोन काट दिया। तो और वो भी मजे की बात, तुमने बोला और तुमने ही वीडियो बनाया और तुमने ही वायरल भी कर दिया। तुम्हें जब बेशरम हो, तुम्हें शर्म ही नहीं है, ऐसे बेशर्मों की बात मत करो। कोई ठीक ठाक बात करो। अगर वो राहुल जी, अगर वो लोगों की जरूरत होगी तो मेरे पास आएंगे। मेरे पास आगरा आने की जरूरत नहीं, मेरे जी पदाधिकारियों से मिले, मैं उनको जो भी बचा खुचा है, न्याय की जहां जरूरत पड़ेगी मदद करूंगा। 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा मिलता है वो दिलाऊंगा, उनकी हर तरह मदद करूंगा। लेकिन अब मजबूरी में गलत लोगों के साथ वो रहेंगे तो मेरी मजबूरी है, मैं वहां लड़ाई करने, मारपीट करने, बवाल करने नहीं जा सकता। चलिए बिल्कुल। ठीक है राहुल जी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर ओके फुर्सत में फोन करिएगा तो बात करूंगा। ओके सर, ओके। ठीक है, जय मां। जय मां।